हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस। यहाँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपको बताना चाहेंगे, हम अपने सभी वीडियोज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी मीडियम के हैं, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में पहली बार 1860 में ब्रिटिश शासन के द्वारा आयकर लागू किया गया था। द इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय ब्रिटिश रूल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया, भारत में पहली बार ब्रिटिश शासन के द्वारा आयकर कब लागू किया गया था, तो आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा 1860 में। क्वेश्चन नंबर 2, अनुलाभों का मूल्य शीर्ष वेतन के तहत कर के लिए प्रभार्य है। द वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, सैलरीज के अंतर्गत चार्जेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, धारा 10(16) के तहत शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की पूरी राशि से छूट है। फ्रेंड्स, यहां पर बात हो रही है, आपको जो भी स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 1016 द फुल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जेम्प्टेड। जो भी शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिलती है पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आपका कोई ऐसा एग्जाम आने वाला है जहां पर इनकम टैक्स आएगा, वहां पर भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारित गृह संपत्ति से आय को छूट दी जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी शैल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल एग्जेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर अधिनियम की धारा 154 मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से किसी भी त्रुटि के सुधार से संबंधित है जो किसी व्यक्ति के आयकर रिकॉर्ड में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहां बात हो रही है धारा 154 की, जो कि कहता है किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी व्यक्ति के आयकर रिकॉर्ड में कोई भी त्रुटि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेक्शन 154 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट basically deals with the correction of any error that may or not may have occurred in the income tax record of an individual. Question number 6, गैर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि वह निधि है जिसे आयकर आयुक्त के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज दैट फंड which is not recognized by the commissioner of income tax। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम बता रहे हैं आज इनकम टैक्स से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत तय किया गया किराया जहां भी लागू हो मानक किराया कहलाता है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया मानक किराया क्या होता है, तो वह किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत तय किया गया किराया जहां भी लागू हो उसे कहते हैं मानक किराया, स्टैंडर्ड रेंट। द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट वेयर एवर एप्लीकेबल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू कंपनी द्वारा घोषित लाभांश को कर से छूट दी जाएगी। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घरेलू कंपनी द्वारा घोषित लाभांश को कर से छूट दी जाएगी। ठीक है, जो भी घरेलू कंपनी के द्वारा लाभांश, ठीक है, लोगों को लाभांश डिविडेंड घोषित किया जाता है, दिया जाता है, वो भी बिल्कुल छूट होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित के रूप में धारा 80C के तहत 1.5 लाख यानी 1,50,000 1,50,000 की सीमा तक
कटौती का लाभ उठा सकते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 as SSC can avail deduction under section 80C up to the extent of 1,50,000। ठीक है, कितना होगा फ्रेंड्स? सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक छूट है। क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू कंपनी द्वारा घोषित लाभांश को छूट दी जाएगी। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया आपका। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनीज शैल बी एग्जेम्प्टेड। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्थानीय प्राधिकरण की आवास संपत्ति आय को गृह संपत्ति से आय के तहत कराधान से छूट दी गई है। हाउसिंग प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट फॉर टैक्सेशन अंडर इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। कृषि आय को धारा 10(1) के तहत कर से पूरी तरह से छूट दी गई है और यह कुल आय का हिस्सा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1) एंड एज सच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, यहां बात हो रही है फ्रेंड्स, जो कृषि आय होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट किया गया है सेक्शन 10(1) के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। वैधानिक भविष्य निधि सबसे पुराना प्रकार का कोष है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फंड्स। ठीक है, आप एग्जाम में पूछ लेगा सबसे पुराना कोष कौन सा है, यानी सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फंड कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। वैधानिक भविष्य निधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं आप तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो आपके लिए और भी इस प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे। वेतन के रूप में किसी भी राशि को समाप्त करने के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंध आवश्यक है। एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नेसेसरी टू टर्म एनी रिसीव्ड एज सैलरी। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गृह संपत्ति आय इक्वल टू भवन का वार्षिक मूल्य माइनस धारा 24 के तहत निर्दिष्ट कटौती। ठीक है, गृह संपत्ति आय कैसे निकलेगी? भवन का वार्षिक मूल्य माइनस धारा 24 के तहत निर्दिष्ट कटौती को माइनस करके। हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कैसे निकाला जाएगा? एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग माइनस, ठीक है, स्पेसिफाइड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। बिल्कुल याद रखिएगा इसको। ब्याज से आय अर्जित करने वालों को धारा 10(15) के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। Those who earn the income from interest are exempted as per the rules of section 10(15). अब फ्रेंड्स, यहां बात हो रही है धारा 10(15) की। इसमें क्या होता है? ब्याज से आय, ठीक है, ब्याज से जो आय इनकम होती है उसे अर्जित करने वालों को धारा 10(15) के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 में वेतन मद के तहत कर योग्य आय से कटौती का प्रावधान है। सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides deduction from income chargeable to tax under the head salaries। ठीक है, यहां आपको मैंने बताया सेक्शन 16 के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कुछ राहत कोष। ठीक है, कुछ राहत कोष और धर्मार्थ संस्थान में किए गए योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेड टू सर्टेन रिलीफ फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 80G ऐसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे हो गया आपका सेक्शन 80C हो गया, 80CCC हो गया, तो ये सभी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और 80G भी पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या था? कुछ राहत कोष
और धर्मार्थ संस्थान में किए गए योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया वन लाइनर क्वेश्चंस इनकम टैक्स रिलेटेड, ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो, ऐसे वीडियोस आप डेली देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताया करिए। आप लोग को जितना भी कमेंट आएगा, जितना साथ बना रहेगा, लाइक रहेगा, व्यूज रहेगा, उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हम प्रोवाइड करते रहते हैं आपको पीडीएफ फ्री में, वहां से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक बार फिर से अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इतनी अच्छी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।